हम आज हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनके बारे में इससे पूर्व क्लास में हम चर्चा कर चुके हैं, तो उन्हीं कथनों को आज हम फिर से उस पर थोड़ा चर्चा करते हैं कि वास्तव में हजारी प्रसाद द्विवेदी की यह रचना क्या निराश हुआ जाए हमारे जीवन के लिए कितना सार्थक और कितना उपयोगी है। जब हम इसके बारे में चर्चा करते हैं तो हम यह देखते हैं कि हजारी प्रसाद द्विवेदी जो एक बहुत बड़े आलोचक, एक बहुत बड़े निबंधकार, इसके साथ साथ साहित्य के विषय में अपनी परख रखने वाले मूर्धन्य रचनाकार और गद्यकार थे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल आलोचक की दृष्टि से बहुत बड़ा नाम है, और जब हम ऐसे नाम की चर्चा करते हैं तो उस समय हजारी प्रसाद द्विवेदी का उनके समीप आकर खड़ा हो जाना बहुत बड़ी बात है। जहाँ आचार्य रामचंद्र शुक्ल को हिंदी साहित्य का मेरुदंड कहा जाता है, उन्हें आधुनिक तुलसी के समान उनके ग्रंथों की प्रामाणिकता दी जाती है। ऐसे हजारी प्रसाद द्विवेदी की उनकी तुलना करना आचार्य रामचंद्र शुक्ल से बहुत बड़ी बात है। अगर एक लेखक इतना महान है तो वास्तव में उसके कृतित्व, उसके सृजन साहित्य जितने भी होंगे वो उतने ही महान होंगे। हम देखते हैं कि क्या निराश हुआ जाए जब यह अध्याय शुरू होता है, उस विषय पर हम चर्चा करेंगे। तो मैंने आप सबके लिए क्या निराश हुआ जाए एक वीडियो क्लिप तैयार पाठ किया। में लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने क्या निराश हुआ मनुष्य की विचार प्रणाली किस प्रकार कार्य करती है, हम इसको समझने की कोशिश करते हैं कैसे वास्तव में और कहां से प्रेरणा पाकर हमारी मनुष्य की जो मस्तिष्क है वो इन तीन चीज़ों के माध्यम से किसी वस्तु, किसी विषय के बारे में गहन सोच प्रकट करता है कि हम किसी चीज़ को कैसे करें और हम कहाँ जाए या कहाँ नहीं जाए और किसके बारे में हम कैसा सोचें। ये क्या है? ये हमारी मानसिक प्रेरणा है जिसकी ओर यह दृश्य हमें संकेत कर रहा है, मनुष्य की विचार प्रणाली। और इसी से इस निबंध के शीर्षक की सार्थकता है। क्या वास्तव में जब इस शीर्षक के आगे प्रश्न चिन्ह लग गया है तो हर एक व्यक्ति, हर एक जनमानस, हर एक पाठक, हर एक विद्यार्थी से यह प्रश्न किया जा रहा है, क्या इस आपाधापी में पड़ी दुनिया, इस आधुनिकता में जब हम आगे बढ़ रहे हैं तो क्या हमें निराश होने की ज़रूरत है? क्या अपने आस पास परिवेश में लोगों के कुकर्मों को देख करके क्या हमें भी उनके प्रति वैसे ही लोगों से व्यवहार करना चाहिए? यह हमारे नैतिक मूल्यों पर एक सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तब हम बात करते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी के इस कृतित्व के विषय में कि क्या निराश हुआ जाए। मानसिक धारणा बनती है, जैसा कि हम देखते हैं इसको स्पष्ट किया है। इसमें दिखाया मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है कि मेरा मन कभी कभी बैठ समाचार पत्रों में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। तो जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं कि ठगना, डकैती, भ्रष्टाचार, तस्करी, चोरी आज के वातावरण में, आज के समाचार पत्रों में इनकी सबसे अधिक जगह है। हम जब भी समाचार पत्र खोलते हैं, जब भी हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, जब भी हम न्यूज़ देखते हैं, लाइव टेलीकास्ट देखते हैं या जो भी हम न्यूज़ देख पाते हैं, तो उसमें हम देखते हैं कि सबसे अधिक आज के खबरों का कोई आज के जो
न्यूज़ जिसे हम कहते हैं, उसका अगर सबसे बड़ा कोई आधार है तो आधार क्या मान लिया गया है कि हर तरफ न्यूज़ के हर एक खंड में हमें ये दिखाई पड़ता है कहीं भ्रष्टाचार है, कहीं तस्करी हो रही है, कहीं चोरी हो रही है, कहीं डकैती हो रही है। हमें चारों तरफ ऐसे ही चीज़ दिखाई पड़ती हैं अखबारों में। इसकी ओर हजारीबाग द्विवेदी ने सबसे अधिक हमें प्रकाश डाला है। अब हम आगे देखते हैं तो आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। लोग जब न्यूज़पेपर के माध्यम के लोगों को पढ़ते हैं तो उन लोगों को ऐसा लग रहा है कि जैसे ईमानदारी समाप्त सी हो गई है। यह समय किसका आ गया है? एक दूसरे पे आरोप लगाने का, एक दूसरे के दोषों को गिनाने का, एक दूसरे के अवगुण को पहचानने का। यह समय विपरीत समय आ गया है जहां हम एक दूसरे की बुराई करना चाहते हैं। जैसे कि आप इस दृश्य में देख पा रहे होंगे, किसी एक व्यक्तियों का समूह है और हर व्यक्ति एक दूसरे की बुराई, एक दूसरे की कमियों को गिना रहा है। अब हम आगे देखते हैं कि हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ऊंचे पद पर है उनमें उतने ही अधिक दोष दिखाए जाते हैं। आज क्या है कि जो जितने ऊंचे पदों पर बैठा हुआ है, जैसे नरेंद्र मोदी, हम आज के अपने प्रधानमंत्री की बात करते हैं, या आप अपने मुख्यमंत्री की बात करिए, या आप अपने यहाँ के डीएम डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बात करिए। होता क्या है कि आज का जो मानव है, अगर एक व्यक्ति किसी ऊंचे पद पर जा बैठा है तो हम उसकी बुराई की बात करते हैं। दिन भर में जाने कितनी बार कितने लोग नरेंद्र मोदी, हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री, ऐसा नहीं आज के समय की बात कर रहे हैं, हर किसी भी समय में किसी भी मुख्यमंत्री, किसी भी प्रधानमंत्री की बात कर रहा हूँ, हर समय ऐसा होता चला आया है। हम उनकी दोषों की बात करते हैं। ऐसे लोगों की संख्या अधिक है जो उनकी कमियों को निकालते हैं। अगर हम उतना ऊंचा न जाकर अपने आसपास के लोगों को देखें, कुछ ऐसे लोग जो लोग अच्छे जगहों पे ऊंचे पद पे जाकर बैठे हैं, तो लोग उनकी प्रशंसा की बात न करके उनकी बुराई की बात करते हैं, उन पे दोष निकालते हैं। एक बहुत बड़े आदमी ने एक बार मुझसे कहा था कि इस समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करता है उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये एक ऐसा समय आ गया है जहाँ पर लोग यह सोचने लग गए हैं कि हमारे अंदर जितनी भी कमियां हैं, या फिर ऐसे जितने लोग बुरे हैं, शायद उन लोगों का भला पहले होता है। जो लोग अच्छे हैं शायद उनका भला और उनका विकास उस स्तर पर नहीं हो रहा है